learners of English, greetings. This is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you all to our bilingual lecture to the pronoun. बाइलिंगुअल है इसलिए हिंदी इंग्लिश हम दोनों का यूज करेंगे ताकि इंग्लिश स्पोकन और हिंदी स्पोकन स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके। प्रीवियस लेक्चर 1 में आपने सीखा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने टाइप का होता है और प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेक्चर 1 पर आधारित असाइनमेंट आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के देख सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और RSC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओपन करके वहां से असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और फिर आंसर से मैच कर लीजिए। जो प्रॉब्लम्स आए आपको वो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उस पर आंसर देना थोड़ा वो जल्दी दिख जाता है, वहां पर आंसर देना थोड़ा ज्यादा इजी होगा। आज हमारा टॉपिक है कि जितने भी हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सीखे थे, जो 10 थे, को हम एक एक करके अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो हमारा सारी जो सीरीज है प्रोनाउन बेस्ड लेक्चर्स की, इट इज वेरी यूजफुल फ्रॉम क्लास 4 अप टू लेवल ऑफ कंपटीशन इन इंग्लिश। तो आप इसे देखते रहिए, आपको ये हमेशा काम में आने वाला है। आइए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सर जैसे कि हम जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आपने सीखा था क्या, आपने सीखा था कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा मोहित इज सोहन्स फ्रेंड, मोहित इज सोहन्स फ्रेंड। तो यहां पर मोहित क्या है, नाउन है। हमने क्या कहा प्रोनाउन में कि नाउन की जगह जो वर्ड लगते हैं को प्रोनाउन कहते हैं। तो मोहित की जगह क्या वर्ड लग सकता है सब्जेक्ट पर, ही। तो जब हम इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, हमेशा याद रखिएगा जहां पर नाउन आया है उसी की जगह प्रोनाउन नहीं करना है। जब एक सेंटेंस पूरा हो जाए और पहली बार में आप उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा चुके हो, उस थिंग को इंट्रोड्यूस करा चुके हो, उस एनिमल को इंट्रोड्यूस करा चुके हो, और उसके बाद जब वो दोबारा आता है, ये पहला सेंटेंस है, अब आपकी स्टोरी चल रही है, अब आपका दूसरा सेंटेंस आता है, तो दूसरे सेंटेंस में दोबारा मोहित को मोहित नहीं लिखना है। मोहित की जगह जो आपने ही लिखा उसे प्रोनाउन कहते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा ही, शी, दे प्रोनाउन होते हैं। माय डियर, आपको सीखना है कि ये ही प्रोनाउन है क्यों। अगले रेपिटेशन के सेंटेंस में जब आप मोहित दोबारा लिखना चाहते हैं तो उस मोहित को दोबारा लिखने की जगह ही का यूज किया जाना प्रोनाउन है। तो ही इज, अब आपको सोहन अगर यूज करना है, हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउन में नहीं है, पॉसेसिव में है, तो आपको हिज करना पड़ेगा, ये हम आगे बात करेंगे। तो यहां आ जाएगा फ्रेंड। तो ये छोड़ दीजिए, अभी हमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करनी है। तो हमने मोहित की जगह अगले सेंटेंस में मोहित ना लिख करके जो ही लिखा वह प्रोनाउन है। अब इसी तरह से हम आगे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कितनी तरह के और वर्ड्स हो सकते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन पहला टाइप है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही 10 टाइप्स हैं, हम उनको आगे एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब हमें जो डेफिनेशन है उसको जोड़ना है कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे याद रखें कि ये प्रोनाउन पर्सनल है। तो इसको ऐसे याद रखिए, देखिए पर्सनल जो वर्ड है आपका, ये किन 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है पर्सन, ठीक है, ये सफिक्स लगाकर इसमें इसको एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो एडजेक्टिव बनाने पर यह है पर्सन। तो सीधी सी बात हो गई, आप पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन हो, चाहे हिंदी स्पोकन हो। पर्सन कहते हैं किसे, व्यक्ति को। व्यक्ति क्या होता है, नाउन। तो जो नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है वो कहलाता है प्रोनाउन, और वो होते हैं 10 तरह के। अर्थात पर्सन की जगह यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं, वो ही हो, शी हो, आई हो, जो भी है, वो सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे।
तो पर्सन से पर्सनल या पर्सनल से पर्सन, जो पर्सन की जगह यूज होते हैं, एनिमल्स की जगह यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स हैं, वो आपके पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन, अब सवाल है कि प्रोनाउन हुए आपके 10 टाइप्स के। अब पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पहले मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया, अब ये वैलिड आपकी डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। द प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी वे प्रोनाउन जो रेफर का मीनिंग क्या होता है कि जो बताते हैं किसी पर्सन के बारे में, क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर I would like to let you know that you must go through English spoken so that you may understand well. Sometimes I'll speak English, so you try to understand. जितना ज्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे और डरना बंद कर देंगे, उतनी अच्छी आपको इंग्लिश आएगी। मैं चाहता हूं कि आप धीमे धीमे से लेक्चर सुनते सुनते जब हम एंटायरली इंग्लिश स्पोकन हो जाएं, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोज वर्ड्स। आपको पता चले कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए इन लेक्चर्स की सीरीज को आप अच्छे से देखते रहें। तो यहाँ पर आज आपने सीखा रेफर्स टू। रेफर्स टू मीन्स का मतलब है। तो अब आप हमेशा याद रखेंगे कि दिस पेन रेफर्स टू पायलट और मार्कर रेफर्स टू मार्कर। तो का मतलब है, तो रेफर्स टू मीन्स का मतलब है। तो अब रेफर्स टू आपको वर्ड मीनिंग हमेशा याद रहना चाहिए। प्रोनाउंस रेफर्स टू या प्रोनाउन मीन्स द पर्सन, टू द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन वो है जिसका मतलब पर्सन से निकल कर आता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वर्ड्स रेफरिंग टू पर्सन्स, यानी वे वर्ड जो पर्सन्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं या पर्सन के बारे में बताते हैं और नाउन की जगह यूज होते हैं, वे प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर है? प्रोनाउन कितनी तरह के हैं हमारे, यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रोनाउन है हमारे 3 तरह के, सॉरी पर्सन कितनी तरह के हैं। अब हमने यहाँ पर कहा पर्सनल प्रोनाउन। अब जो ये पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पर्सन आते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ पर्सन। तो पर्सन के टाइप्स कितने हैं? पर्सन के टाइप्स 3 हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं और इनके 3 टाइप्स यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप नोट बुक और पेन लेकर बैठें और इन्हें नोट कर सकते हैं, और समय समय पर वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के नोट्स बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बाद में बनाएंगे तो भूल जाएंगे। जहां पर आपको लगे कि ये नोटेबल पॉइंट है, जैसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ाई तो डेफिनेशन पर रोक दीजिए, उसको लिख लीजिए, फिर जैसे ही आगे करें फिर उसको पॉज कर दीजिए, फिर अगला लिख लीजिए। सारा एक साथ नहीं कॉपी करना है। तो ये आपका तरीका होगा पढ़ने का। इसके बाद असाइनमेंट्स आपको हमने जैसे कि बताया कि पीछे आप टेलीग्राम से ले लेंगे, फिर उनके आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेंगे, फिर अगला लेक्चर शुरू कर देंगे जो कि आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। आइए, तो यहाँ पर हमारे पर्सन कितने हैं? पर्सन 3 हैं। पहला है कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा पर्सन है? पहला फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और तीसरा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो आप हेडिंग बना सकते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन। यहाँ लिख लेंगे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन। फिर फर्स्ट पर्सन के आगे ये जैसे कि एक हेडिंग, फिर उसकी डिटेल्स। तो फिर फर्स्ट पर्सन अब कैसे पहचाने कि कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है? पहले आप हमारा एक सेंटेंस सुनिए। इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या पर्सन है। हम इस सेंटेंस को हिंदी में लिख रहे हैं। मैंने आपको अपने दोस्तों के बारे में बताया। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? जो फर्स्ट पर्सन होता है वह बात करता है, वह बात करता है, काम करता है। ठीक है,
सेकंड पर्सन उसको सुनता है। सेकंड पर्सन ने काम करना होता है, जैसे कि मैं यहां से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ और आप सेकंड पर्सन हुआ। ओके, तो अब सपोज कीजिए ये मेरे होंठ हैं, ठीक है, ये आपका कान है, मैंने आपसे बोला, ठीक है, दूसरे बहुत सारे लोगों के बारे में। तो ये हुए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन से पर्सन है? थर्ड। जो ये कान वाला सुन रहा है, जो सुन रहा है ये सेकंड पर्सन, और जो इसे होंठ समझ लो या बी समझ लो, जो बोल रहा है वह है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला है, सेकंड पर्सन सुनने वाला है, और थर्ड पर्सन वो सारे लोग हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहां पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वह पर्सन जो बोल रहा है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? द पर्सन स्पोकन टू, जैसे कि आई हैव स्पोकन टू यू, तो यू, तो टू के बाद यू आएगा, जिससे बात की जा रही है। स्पोकन टू मीन जो सुन रहा है, इज कॉल्ड सेकंड पर्सन। स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। अब जरा पहचानिए, आपको असाइनमेंट किस तरह से मिलेगा। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, अपने दोस्तों के बारे में थर्ड पर्सन। अब आप कहेंगे कि सर दोस्त तो नाउन है, यहाँ पर क्या करें? अरे माय डियर, जब आप दोस्तों के लिए अगले लाइन में मैंने उनके बारे में बताया, तो दोस्त की जगह आपने एक वर्ड यूज किया उन, तो इस उन के लिए जो आप दैम लगाएंगे वो थर्ड पर्सन होगा। तो आई होप कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अभी इंग्लिश में हम और ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा एक चार्ट पर काम करते हैं ताकि आपको वो सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएं जो आपको पर्सन को लेकर आने चाहिए। देखिए, ये हमने पर्सन का चार्ट बनाया है। ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब पहले इसे समझते हैं, तो पर्सन को फिर इसके आगे बात करेंगे। देखिए, जब भी हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं किसी सेंटेंस में, ये हमारा सेंटेंस है, आई टॉट देम सक्सेसफुली, ये हमारा सेंटेंस है। चूंकि अब अगले पोर्शन में आप पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो बहुत जरूरी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचानना। और आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा होगा, तो वहां भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सारे लिंक्स यहीं से खुलते हैं। तो सब्जेक्ट जब हम पूछें हु का मतलब है कौन, तो इसका जो आंसर आता है वह सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट निकालें, तो जब ऑब्जेक्ट को पूछे हुम का मतलब है किसे या किसको, किसे या किसको, तो इसका जो आंसर निकल कर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने उनको पढ़ाया सक्सेसफुली, कौन या किसने, तो किसने पढ़ाया? मैंने। कौन ने पढ़ाया? सुनने में अजीब सा लगता है लेकिन क्वेश्चन है, किसने पढ़ाया? मैंने। किसको पढ़ाया? उनको, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। अगर ये भी समझ में ना आए, तो वर्ब के बाद जब हम प्रोनाउन लगाते हैं तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है अगर वह पर्सनल प्रोनाउन है। तो देम क्या हुआ? देम हुआ ऑब्जेक्ट और आई हुआ सब्जेक्ट। तो ये जो हु है, ये जब छांटते हैं जब आप सजीव की बात कर रहे हो, सजीव व्यक्ति की, जैसे मैं हुआ, कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। जब सजीव की बात करें तो आप हु लगाकर पूछते हैं, और जब आप निर्जीव की बात करें तो आप विच या व्हाट लगाकर पूछते हैं। इसका हम अभी आगे डिस्क्रिप्शन देंगे। अब ऑब्जेक्ट में जब सजीव की आप बात करें और जब निर्जीव की बात करें, ठीक है। तो यहां पर क्या किया आपने? यहां पर आप हुम लगाते थे, तो यही आपका जो विच और व्हाट है, ये सेम निर्जीव के लिए एक जैसा रहता है। यहां पर आप देखेंगे कि आई बनकर बदलकर मी हो गया,
यू के जैसा रहा और इट के जैसा रहा। तो इसी तरह से जो आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं विच और दैट ही रहते हैं, जबकि लिविंग वाले हु और हुम हो जाते हैं। इनकी शक्ल बदल जाती है, जैसे कि वी और अस बदल गए, लेकिन विच और व्हाट जो कि निर्जीव के लिए आते हैं सब्जेक्ट पर भी और ऑब्जेक्ट पर भी ये एक जैसे रहते हैं। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और जैसे कि अभी हमने ये रब कर दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हमने आगे जाकर रब कर दिया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट करके आप इन्हें लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, सब्जेक्ट पर जितने भी आपके प्रोनाउन यूज होने हैं वह हैं आई और वी, यू और ही से लेकर इट तक। यहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट की जगह जो ये पूरा कॉलम है इसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। और जो ऑब्जेक्ट की जगह सारा आया इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह सारे आने वाले वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, इसको सब्जेक्टिव केस नहीं कहना चाहिए, यह है नॉमिनेटिव केस। तो आगे हम अगले लेक्चर्स में केसेस भी सिखाएंगे और नंबर्स भी सिखाएंगे, जेंडर्स भी सिखाएंगे, बहुत सारी बातें हैं जो जारी रहेंगी। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, यह है वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा अस। इट मीन्स वर्ब के बाद अगर आप लिखेंगे तो वर्ब के बाद लिखेंगे अस, वर्ब से पहले वी। इसी तरह से यू का यू सेम रहता है, ही का हिम होता है और शी का हर होता है, दे का दैम होता है और इट का इट ही रहता है। तो यहाँ पर अब हम सीखते हैं कि आई की इंग्लिश क्या होती है, मैं या मैंने। ये आप नोट कर सकते हैं, आई मीन्स मैं या मैंने और मी मीन्स मुझे या मुझको, मी मीन्स मुझे या मुझको। ये हम यहाँ इंग्लिश की हिंदी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आपको ट्रांसलेशन दी जाती है तो आपको वहां पर पता रखना होता है कि कौन सा वर्ड का कहाँ पर यूज करना है। तो मैं और मैंने एक ही चीज होती है, आई मुझे या मुझको को मी कहते हैं, हम या हमको वी होता है, उसे या उसको अस होता है, आप या आपने यू, आपको तो आप यू लिखेंगे, उसने तो जिसमें ने लग जाए उनकी जगह आप ये वर्ड्स सारे लिखेंगे, ही शी दे इट, और जब को लग जाए तो आप ये सारे वर्ड्स लिखेंगे। हम आपको एक जनरल पहचान बताते हैं कि ओ में आया ओ और ओ वाला हो गया ऑब्जेक्ट, ने का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी हर, दे देम और इट का इट। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर जितने भी हमने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ये सब कैपिटल से शुरू किए हैं, क्योंकि जब भी हम अपना सेंटेंस बिगिन करते हैं तो सब्जेक्ट लगभग पहले लाते हैं, कई बार नहीं भी लाते हैं, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया है कि स्मॉल से दिखाया है। ऑब्जेक्ट हालांकि पैसे वॉइस में पहले आता है, जो कि नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में बदल कर लिखा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बाद वर्ब के बाद आगे की वजह से सबको स्मॉल से दिखाया है। और आप पंक्चुएशन का ये पॉइंट याद रखिए, जब भी आप सेंटेंस बिगिन करते हैं तो आप कैपिटल लेटर से बनाते हैं, और आई अकेला आई जो कि एक लेटर होते हुए भी वर्ड है जिसका अर्थ है मैंने, चाहे बीच में लिखें एंड में लिखें, आई जब अकेला लिखा जाता है तो वह क्या होता है, हमेशा कैपिटल बनता है। आइए अब असाइनमेंट को हम सॉल्व करते हैं। इस असाइनमेंट में क्या हमें करना है, ये ऐसा असाइनमेंट आपको हम टेलीग्राम पर देंगे। इस असाइनमेंट में क्या है, एम, तो एम से पहले क्या आता है सब्जेक्ट पर, देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो एम के लिए क्या लगाएंगे आप, आई। यानी अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। आई एम टीचिंग अ बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैंक है, तो अब यानी यहाँ पर जो वॉज है वो बॉय है, तो अब हमने बॉय को रिपीट करना है। प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, प्रोनाउन का मतलब होता है कि नाउन को रिपीट ना करना पड़े, तो हम बॉय की जगह क्या लगाएंगे, इनमें देखकर बताइए, ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश। इन इंग्लिश नहीं लिखते, जब कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है तो एट लिखा जाता है। तो एट इंग्लिश गेव अ बुक, तो सीधी सी बात है टीचर खुश होकर ही देंगे। टीचर कौन है, आई। तो यहाँ पर क्या आ गया, आई गेव, किसको दिया, ही को दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या है,
हिम, तो आई गेव हिम, ठीक है। अ बुक फुल स्टॉप, फिर यहाँ ब्लैंक आ गया। वॉज वेरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर मैं इसको हैप्पी पूरा कर देता हूँ, ठीक है। हैप्पी हो गया। अब यहाँ पर आप फिल करेंगे तो कौन कौन हैप्पी था, लड़का, क्योंकि बुक किसने ली थी, लड़के ने। ये ही कहां पर आ रहा है, वर्ब से पहले, तो पहले आने की वजह से आप क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद ही हैड फ्रेंड्स, यहां पर हमने कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ही हैड फ्रेंड्स। अब वर हैप्पी, अब यहाँ पर वर आ गया, तो आप देखिए आई के लिए वर लगाया नहीं जा सकता, ही के लिए वर लगाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स है ये यहाँ रिपीट होना है। और फ्रेंड्स, फ्रेंड होता तो ही हो सकता था, शी हो सकती थी, क्योंकि फ्रेंड बॉय एंड गर्ल कोई भी हो सकता है, तो दे आएगा क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे थे। तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, दे वर वेरी स्मार्ट। और मैं पसंद करता हूं, अब एक तो ही हुआ और एक उसके दोस्त हुए, तो आई लव देम। देम क्यों आया, क्योंकि एक तो वो बहुत सारे हैं, दूसरे ये ऑब्जेक्ट पर है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो इस तरह से आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह के असाइनमेंट्स आप यूज कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, उनके फिर बाद में आंसर्स देखिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैन आस्क। तो इस तरह से अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो पर्सनल प्रोनाउन से आगे एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो भी है हम अगला पॉइंट लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और इनको आप नोट करते चलेंगे। तो डियर लर्नर्स, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, ताकि आप अगले लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से काम कर सकें। और देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।